लेक्चर नंबर 1 सर, चैप्टर कौन सा है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर कार्बन की परसेंटेज अगर आप मुझे बता सकते हो कि एनवायरनमेंट में कितनी है तो बताना राघव, कितनी है? सर 0.0203%। सर इतनी ही परसेंटेज है हमारी कार्बन की। लेकिन जब मैं कार्बन की प्रेजेंस की बात करता हूं इन योर एटमॉस्फेयर, नहीं, आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर मैं कार्बन की प्रेजेंस की बात करता हूं, तो आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज में कार्बन मिल जाएगा। सर जैसे वुड में कार्बन है, कार्बन बर्न होता है। वुड में कार्बन, प्लास्टिक में कार्बन है, पॉलिथीन में कार्बन है, जो भी बर्न होता है वो कार्बन है। जरूरी नहीं है। आपके अंदर कार्बन है? सर हमारे अंदर कैसे हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। अगर रिलीज कर रहे हो तो आपके अंदर होगा ना, तभी तो रिलीज कर रहे हो। अब ऐसे थोड़ी है सुख मिलता जाएगा सबको। सर सुनना, ये क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल। 0.02%, 0.03% बहुत छोटी सी अमाउंट है। लेकिन इतनी कम अमाउंट होने के बाद भी वो हर एक मैटर के साथ कैसे मिल रहा है? अगर ज्यादा होगा तो जलेंगे। जलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। अब आप बैठे हुए हो किसी के साथ, सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो जलेगा नहीं। जब सामने वाले को इंटरेस्ट होगा तभी तो जलेगा वो। Only 0.02% carbon is in the form of minerals and the atmosphere has only 0.03%। एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। मिनरल्स की फॉर्म में कितना है? 0.02%। इतने कम अमाउंट में होने के बाद भी कार्बन ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ मिलता है। सर एग्जांपल मैंने आपको दिए, आपके एनवायरमेंट, आपके रूम में देख लो, जितनी चीजें ऑलमोस्ट हर एक में कार्बन मिल ही जाएगा। आपको मैंने बताया था आयरन सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए आप कार्बन ऐड करते हो उसमें। फैन मेटल है, आयरन है, इसके अंदर कार्बन होगा। वुड कार्बन होगा, यस और नो? प्लास्टिक कार्बन होगा, आपके स्पेक्स कार्बन होगा, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक फ्रेम, मेटल फ्रेम। आप जला सकते हो, आप अगर इसको आग में डालो तो जल जाएंगे। सर उसके बाद all the living things, plants and animals are made up of carbon based compounds। कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन याद रखनी है सर, क्यों आपसे पूछा जाता है। all the living things, plants and animals are made up of carbon based compounds are called organic compounds। यहां तक एक बार देखना, सर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो। एक चीज सुनो, आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा जरूर होगा जिसकी दोस्ती सबके साथ है। मतलब आप ऐसा लगा लो कि अगर स्कूल में मोची भी है ना, तो मोची के साथ भी इसकी दोस्ती हो जाती है, इतना फ्रेंडली है ये। है सर, होता है सर, हमारी क्लास में भी है। केशु, केशु महाराज। अब सुनो, अब उसकी दोस्ती सबके साथ क्यों हो रही है? क्योंकि फ्रेंडली है, उस इको फ्रेंडली है, बहुत सारी चीजें हैं। अब वो दूसरों के साथ दोस्ती कर पा रहा है। सेम नेचर किसका है? कार्बन का। कार्बन इतनी चीजों के साथ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि उसका नेचर क्या है? फ्रेंडली। वो बहुत सारे लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है, और अपने जैसे लोगों के साथ तो बना ही सकता है। जैसे केशव जैसे और दो चार लोग मिल जाए, केशव की दोस्ती हो जाएगी, भले ही वो बाहर पीटने आए उससे, लेकिन दोस्ती तो हो ही जाएगी ना। तो केशव केशव के साथ दोस्ती कर सकता है, केशव केशव के साथ दोस्ती कर सकता है, केशव तन्मय के साथ दोस्ती कर सकता है, तन्मय केशिका के साथ दोस्ती कर सकता है, केशव आर्यन के साथ दोस्ती कर सकता है, आर्य कीर्ति के साथ दोस्ती कर सकता है। किसके साथ? नितिका था या नित्या था? तो ऐसी दोस्ती बहुत सारी हो सकती है। हाँ मेरा भी बताया। हाँ भाई, हैप्पी बर्थडे। कोई बात नहीं बेटा, 24 डेज लेफ्ट है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो एक हफ्ता, चलो। अब आते हैं टेट्रावेलेंट। कार्बन की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सर क्यों? क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे?
अगर वो 4 मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। 4 उसके पास ऑलरेडी थे, 4 4 कितने हो गए? 8 हो गए, स्टेबल हो गया। सर यही चीज है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? K में 2, L में 4, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। Since one carbon atom requires 4 electrons to achieve the 8 electron inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4। अब वो पॉजिटिव की 4 भी होती है, और आपने 9th क्लास में देखा था ना, कईयों की जगह प्लस माइनस लिखा हुआ था, कईयों के साथ प्लस माइनस 4। तो वो किस लिए लिखा होता है, वो कंसेप्ट समझ आया कि वो 4 गेन भी कर सकता है और 4 डोनेट भी कर सकता है। हाइड्रोजन +1 होती है ना, प्लस माइनस 1, तो 1 गेन भी कर सकता है, 1 डोनेट भी कर सकता है। अब 4 उसकी वैलेंसी है, इसीलिए हमने इससे क्या बोला, टेट्रा वैलेंट। 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। सर वैलेंट इलेक्ट्रॉन तो समझ आ गया, 4 है, 4 बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन अभी आपने बताया कि आयनिक बॉन्ड बनाएगा नहीं। आयनिक नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? कोवेलेंट, मतलब शेयरिंग करेगा। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट पॉसिबल। यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास, बेटा मैंने अभी बता दिया कोवेलेंट बॉन्ड। जहां किसी का नाम आया नहीं आप पागल हो जाते हो। It is not possible to remove 4 electrons from a carbon atom to give it inert gas electronic configuration। अभी मैंने बताया था क्लास स्टार्ट करते ही कि अगर आप कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या 4 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, उसके लिए स्टेबिलिटी हैम्पर होगी, स्टेबल नहीं हो पाएगा वो। It is also not possible to add 4 electrons due to energy consideration। Since carbon atom can achieve the inert gas electron arrangement only by sharing, सुन लो, सिर्फ वो कब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है? जब वो क्या करे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स। तो जब भी आपकी बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है उसे आप क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। सर मतलब क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके आउटरमोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसे कंप्लीट दे दिया, तो इस H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर इस H ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। 50% ज्यादा आपका, सॉरी 100% ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 100% ज्यादा है, क्या स्टेबलाइज हो पाएगा वो? नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? शेयरिंग। जब इसे जरूरत होगी ये इससे ले लेगा, और जब इस वाले हाइड्रोजन को जरूरत होगी ये। बट जब भी आप ऐसे सर्कल बनाओगे, याद रखना जिस एटम की आप वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हो उस सर्कल में सिर्फ वही सिंबल आना चाहिए। सर समझ कुछ नहीं आया, दोबारा बताओ। ये लो, मुझे पता है तुम गांव वाले हो, तुम्हें ऐसे समझ थोड़ी आएगा। सर ये देखना, एक H है, एक ये H है, एक ये O है। O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? गांव वाले बताओ। 6 होते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर एक हाइड्रोजन को स्टेबल होना है तो वो गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन चचा मुझे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अगर वो हाइड्रोजन के पास जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएंगे, हमारा ऑक्सीजन ऐसे ही रह जाएगा। हमें ऑक्सीजन को भी स्टेबल करना है। जब मैंने हाइड्रोजन को स्टेबल किया, चेक करो क्या मेरे हाइड्रोजन वाले सर्कल में सिर्फ हाइड्रोजन का एटम आया, लेकिन मेरे उस सर्कल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 2। सर क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन पर स्टेबल होता है। अब दूसरा हाइड्रोजन गया, बट एक अच्छी बात है, जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने पहले शेयर कर दिया वो इलेक्ट्रॉन को दोबारा शेयर नहीं करेगा। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास गया, इस हाइड्रोजन ने बोला ऑक्सीजन चचा तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक मुझे भी दे दो। उसने कहा ठीक है ले जाओ, ले गया। ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन ने बोला अब मुझे जरूरत है तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स दो। तो ये ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन गया हाइड्रोजन के पास, एक इससे लिया एक इससे लिया। सर्कल चेक करो, मैं ये चेक कर रहा था कि सर्कल में जब ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहा हूँ सिर्फ ऑक्सीजन है उस सर्कल में, जब मैंने हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट की उसमें हाइड्रोजन था सिर्फ। आप ऐसा मत कर देना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हो, ये हाइड्रोजन भी ले लिया उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे H कितने हैं?
ऑक्सीजन कितना है सर? फॉर्मूला क्या बनाइए? H2O। सर H2O मतलब? सर H2O मतलब वाटर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ आया किस तरीके से शेयर कर रहे हो? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगी वो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। कंप्लीट गेन डोनेशन जब होता है तब क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जनरली कौन बनाते हैं? जब मेटल नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन होते हैं। मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। जब आपके ऐसे एटम्स कंबाइन होते हैं जहां पे उनकी वैलेंसी डबल होती है, डुअल होती है, जहां पे वो कंप्लीट गेन या कंप्लीट डोनेशन नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो हमने कार्बन की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट हर एक एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। पहले क्या था? टेट्रा वैलेंसी। दूसरी क्या थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। तीसरी प्रॉपर्टी हम आते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन। अभी बताया था केशव केशव के साथ दोस्ती करेगा। The ability of self combination of carbon atoms to form long chains is termed as केशव 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 केशव। बहुत सारे केशवों के साथ दोस्ती हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ सेल्फ लिंकिंग। एक जैसे कार्बन बॉन्ड बना सकते हैं, इसी को हमने क्या बोला? कैटिनेशन। सर क्या और कोई एटम एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकता? लेकिन वो लॉन्ग चेन नहीं बनाएगा। जैसे आप अभी पढ़ोगे C17, C35, C33, इस तरीके के एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। आपने एक कंसेप्ट, एक चीज और पढ़नी, C60। जब आप कार्बन के एलोट्रोप्स पढ़ोगे, C60 कंपाउंड होता है। अब कार्बन के बगमिस्टर फुलरिंग, अब कार्बन के कितने एटम्स हैं यहाँ पे? 60। क्या आपने किसी और एटम के साथ इतना बड़ा नंबर सुना है, देखा है? तो ये सिर्फ कार्बन के पास ही प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन बना सकता है सेम एटम्स की। इतनी लॉन्ग चेन नहीं बना सकती जैसे आपका सल्फर आता है। वो तो ठीक है, पर इसमें एलोट्रॉप्स और कार्बन में वो दिया हुआ है C60 पे एसिड। एलोट्रॉप्स ऑफ, हाँ बग में से फुल वो मतलब वो अलग चीज। हाँ, जो कार्बन फैमिली के एटम्स हैं, कार्बन फैमिली के जितने भी एटम्स हैं वो कैटेनेशन शो करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड नंबर तक। कार्बन n नंबर्स तक जा सकता है। The formation of strong bonds by carbon atoms among themselves with other elements make the carbon compound exceptionally stable. Stabilize कर दिया उसे। सर यहां तक चीज समझ आई? तो कार्बन की ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेता है। पहली क्या थी? टेट्रावैलेंसी। दूसरी क्या थी? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरी क्या थी? कैटेनेशन। तीन प्रॉपर्टी। कई स्कूलों में एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, स्मॉल साइज। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई है? हाँ, कार्बन। सब मेरे स्कूल में पढ़ाई है। सुनो, कार्बन के पास दो ही शेल हैं, के और एल। के और एल शेल होने की वजह से क्या इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये इजीली एडजस्ट हो सकता है बाकी एटम्स के साथ। तो एक स्मॉल साइज की प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज एक बार रीड आउट करना, फिर हम आगे चलते हैं। सुनो 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 गांव वालों सुनो, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तुम्हारा टाइम अप होने वाला है। सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करना। सर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, the element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. अब एलोट्रॉप्स बेसिकली होते क्या? कार्बन है बेसिकली। कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग स्ट्रक्चर था, अलग अलग प्रॉपर्टीज बनी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सर, क्या? ग्रेफाइट सुना है? सर वो भी किससे बना होता है? सर आपने कोल सुना है? सर वो भी किससे बना होता है? सर आपने डायमंड सुना है? सर वो भी किससे बना होता है? क्या ग्रेफाइट और डायमंड एक जैसे दिखते हैं? क्या उनकी प्रॉपर्टी सेम है? क्या उनकी वैल्यू सेम है? सेम नहीं है ना। क्या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? ग्रेफाइट में से होती है, लेकिन डायमंड में से? क्या ग्रेफाइट लस्ट्रस है? शाइन है। चलो सुनो सर,
both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. दोनों में ही कार्बन एटम्स हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? उनकी बॉन्डिंग में। स्ट्रक्चर देखो दोनों का कितना डिफरेंट है। अगर आपकी बॉन्डिंग डिफरेंट हुई तो आपके बीच का जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा, आपके बीच की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मैंने भी आपको बताया था जो आपके दो तरीके के रिलेशन होते हैं, बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन और बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन, दोनों में फर्क है। इन डायमंड each carbon atom is bonded to four other carbon atoms forming a rigid three dimensional structure. अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है सर, कौन सा कार्बन है समझ नहीं आ रहा है, ये कार्बन है, ये बाकी चार कार्बन से जुड़ा हुआ है सर, ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन से, चार हो गए सर। दूसरे वाले का बताना, जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है सर, बीच में एक पीछे की तरफ होता है। 3D फिगर देखोगे तो वहां पे आपको पीछे की तरफ एक डायमंड दिखेगा। सर आगे आओ, ग्रेफाइट में क्या है? ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। अब यहाँ पे देखना, एक कार्बन है, एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शेप कैसी बन रही है सर? हेक्सागोनल टाइप शेप बन रही है। एक ही नीचे से जुड़ा होगा इस तरीके से। One of these bond is double bonded and thus the valency of carbon is, एक बॉन्ड इनमें से क्या हो जाती है? डबल बॉन्ड हो जाती है, जिससे वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। क्योंकि अगर वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो एटम जो कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होगा। जब तक आपको डाटा ना जाए तब तक आप चुप बैठोगे नहीं। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द, यहाँ पे देखो एक लेयर ये रही, एक लेयर इसके नीचे, फिर इसके नीचे आएगी। यहाँ तक तो हमने बात करी किसकी? ग्रेफाइट की और डायमंड की। अब हम आते हैं एक नई चीज पे, डिस्कवर अभी तो नहीं हुई लेकिन आपकी बुक में अभी लिखी हुई है। These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties even though their chemical properties are, chemical properties same है क्योंकि एटम तो कार्बन ही है ना, कार्बन की प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी डिफरेंट हो जाती है कि कार्बन की एक फॉर्म ग्रेफाइट आप पेंसिल की जगह यूज पेंसिल में यूज कर रहे हो और एक डायमंड आप एज अ ज्वेलरी यूज कर रहे हो। Diamond is the hardest substance known while graphite is smooth and, ग्रेफाइट को आप एज अ lubricant भी यूज करते हो। Graphite is also a very good conductor of electricity, unlike other non-metals that you have studied in the previous chapter. जब हमने लास्ट चैप्टर में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। So diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. ये तो पता ही होगा सबको, पता है। जब आप कार्बन को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हो तब जाके वो डायमंड बनता है। हीरा बनने से पहले आपको बहुत ज्यादा तपना पड़ता है, ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from, अब जब आप सिंथेसाइज करते हो किसी चीज को, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैं 1.5 महीने में सब कुछ पा लूंगा, आपके 90 नंबर तो नहीं आ जाएंगे ना 1.5 महीने में, 1.5 महीने की पढ़ाई से कितने आएंगे? वही 40-50। Fullerene from another carbon of carbon allotrope. The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. जब आप बकमिंस्टर फुलरीन की शेप देखोगे आपको एज अ फुटबॉल दिखेगी, एक हेक्सागन एक पेंटागन। सर बकमिंस्टर फुलरीन इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सर, पूरा ये पैराग्राफ बेसिकली बहुत कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पैराग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछा जाता इसमें से क्वेश्चन, नहीं पूछा जाता। इंपॉर्टेंट कैसे?
ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। नेक्स्ट क्लास में इसी के कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं।